हाय एवरीवन, जय हिंद, गुड इवनिंग। मैं चंदा राव आज AWTPO के ऊपर थोड़ी सी बात करने के लिए आई है। आप सब जानते हैं कि अभी एडमिट कार्ड आ चुका है और 27-28 को आपके एग्जाम है। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस हैं। मैम, सैलरी कितनी होगी? मैम, जॉब प्रोफाइल क्या होगी? छुट्टियां कितनी मिलेंगी? हम उसके अलावा कुछ और कर सकते हैं क्या? मतलब मेडिकल होगा नहीं होगा, फिजिकल कैसे क्लियर करेंगे? तो उन सभी बच्चों के लिए आज 2 टिप्स लेके आई हूँ एंड आई होप आप उसको फॉलो करके बहुत अच्छे से अभी 1 हफ्ते में भी बहुत इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, वो आपकी सफल हो और आप आगे बढ़ें। यहाँ पर एक सबसे मेन सवाल जो आ रहा है, मैम सैलरी कितनी है और छुट्टियाँ मिलेंगी नहीं मिलेंगी? तो मैं एक बात बोलना चाहूँगी, अगर छुट्टियों की इतनी इच्छा है ना, तो जो भी मत करो, अपना खुद का कोई बिजनेस शुरू करो। मैं ये नहीं कहती घर पे बैठो, नहीं वेला नहीं बैठना है। आप अपना कोई बिजनेस शुरू कर लो, छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है। सरकारी नौकरी में आके कोई कैसे पूछ सकता है कि छुट्टियाँ कितनी होगी? सेकेंडरी, आपको एग्जाम के रिगार्डिंग एक टिप्स देना चाहूँगी, जो बच्चे बहुत हार्ड वर्किंग है और बहुत सीरियसली इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं ना, उनके लिए। देखो बच्चों, आपने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। होगी टेंशन, होगी यार, वो जाएगी नहीं, वो आएगी। हर बात में 50 क्वेश्चन घूमेंगे, लोगों के ताने। अब आपको एक बात फोकस करनी है कि आपने अपना 100% दे रहे हैं आप, और अभी 1 हफ्ते और आपको अच्छे से मेहनत करनी है। उसके बाद क्या होता है, क्या होगा, क्या रिजल्ट्स आएँगे, उसके बारे में नहीं सोचना है आपने, ठीक है? तो आप इसके लिए सबसे आसान रास्ता है कि आप हर दिन मेडिटेशन करेंगे। हर दिन सुबह 10 मिनट आप डीप ब्रीथिंग करेंगे, आप 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे और उससे होगा ये कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बना रहेगा, आपकी पूरा स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन जो भी कच-कच करके रखी हुई है ना सर में, सारी बाहर निकल जाएगी। ये बहुत ज़रूरी है, हर बच्चे को फॉलो करना है, ज़बरदस्ती नहीं करना अपने साथ। सुबह-सुबह अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे, कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, जिससे कि आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन और फास्ट होगा और आप बहुत अच्छे से फोकस कर पाएँगे। फर्स्ट थिंग आपको ये करनी है। दूसरा आपको करना है, जो आपका सिलेबस है, गूगल पे जाना है, हर चीज़ मैम या कोई सर नहीं बताएगा। आपको अपने लिए खुद से रास्ते ढूँढने हैं। गूगल पे जाना है, आपको सर्च करना है AWTPO दिल्ली पुलिस सिलेबस। वहाँ से आप ना स्क्रीनशॉट लेके अपने पास नोट डाउन कीजिए कि आखिर कितने टॉपिक्स लगभग मैंने कवर कर लिए। देखो, आपको पता होना चाहिए कि जनरल अवेयरनेस इतने मार्क्स की आ रही है, कंप्यूटर इतने का आ रहा है, मैथमेटिक्स इतने का आ रहा है, जनरल साइंस इतने का आ रहा है। आपको पता होना चाहिए कितने मार्क्स का कितना है और उन मार्क्स के हिसाब से मैंने कितना-कितना कवर कर दिया। अब जो बच गए टॉपिक आपके, ये बहुत ज़रूरी बात है, इसको ध्यान से सुनना कि जो टॉपिक आपके बच गए, उन टॉपिक में से भी आप कितनों को कवर कर सकते हैं और इस 1 वीक के अंदर बड़े आसानी से उन चीज़ों को समझ सकते हैं। एक तो आप उस चीज़ में पंजा दे दें कि पूरे 5-6 महीने आपने उस चीज़ को पढ़ा ही नहीं और आज आप कहें कि ठीक है, ये टॉपिक बच गया, इसको मैं करता हूँ, जिसका आपको एनआर भी समझ नहीं आ रहा हो कि इसमें यार ये ए फॉर एप्पल है या जो भी है, मतलब उसका आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। उसमें आप पंजा डाल दें और 7 दिन तक लगे रहेंगे, तो मुझे लगता है एक टॉपिक तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन बाकी सारी चीज़ों में आप पीछे रह जाएंगे। आपको ये देखना है कि अब जो हो गया, क्या चीज़ है जिसको छोड़कर मुझे कम नुकसान हो सकता है, कितनी चीज़ों को कवर करके मैं ज़्यादा फ़ायदा ले सकता हूँ, अपने टाइम का सही इस्तेमाल कर सकता हूँ। सेकंड थिंग, सोशल मीडिया से दूर हो जाइए। इन 1 वीक के लिए सोशल मीडिया से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाइए। जितनी ज़रूरत हो वो चीज़ देखने आइए और छोड़ के चलते बनिए वहाँ से। उसके अलावा आपको जो चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, उनके हो सकता है आप लोगों ने कोर्सेज़ ले रखे होंगे ऑनलाइन, बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। नहीं हैं, पीडीएफ वगैरह आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप 2-4 मॉक टेस्ट कीजिए अभी, और टाइमिंग नहीं करना है। जैसे लोग कहते हैं यूपीएससी फाइट करने के लिए 18 घंटे पढ़ना पड़ता है, तो आप सोचो दिल्ली पुलिस के लिए 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। कोई मतलब नहीं है कि आप जो कर रहे हैं आपका वो 2 घंटे में निपटता है काम या 15 घंटे में। 2 घंटे में तो मतलब ही नहीं है। अगर आप पढ़ने बैठेंगे ना, 10 घंटे कैसे निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो अपनी फैमिली वालों को बोल दीजिए कि प्लीज़ से मुझे 1 हफ्ते के लिए कोई डिस्टर्ब ना करें, मुझे अपने काम पे फोकस करने दें। आपको ना बोलना आना चाहिए, ये नहीं कि मेरे घर वाले बोल देते हैं। कोई रोना धोना नहीं चलेगा, क्योंकि फेल हो गए ना, सारी मेहनत बेकार है और सब लोग बोल देंगे अच्छा दिन भर तो बैठा रहता था, कुछ किया ही नहीं। तो
आपको ना बोलना आना चाहिए, देखो मम्मा मैं नहीं करूँगा कुछ भी काम, जब ज़्यादा ही इमरजेंसी आ रही है तो देखो वो तो करना पड़ेगा, हम घर परिवार से हैं। लेकिन फिर भी बहुत हद तक आप अपनी रात की नींद को, अपनी डाइट को कंट्रोल कीजिए। बहुत लाइट आपको डाइट लेनी है, खास तौर पे इवनिंग की। आप दूध ले सकते हैं, उसके साथ थोड़ा बहुत आप खाना या सब्जी वगैरह ले सकते हैं। लाइट डाइट लीजिए, रोटियाँ ठूस-ठूस के नहीं खानी, रोटी खाते ही नींद आएगी। और वो आपकी इस वक़्त जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए मुझे लगता है रोटियाँ बिल्कुल ठीक नहीं है। रोटी भी खानी है, बाजरे की खाइए, आधी या 1 रोटी पतली-सी। उसके अलावा आप दूध लीजिए, दूध में आपको प्रोटीन भी मिलेगा और आपको एनर्जी भी मिलेगी। उसके अलावा आप कुछ और तो हल्का-फुल्का मूँगफली वगैरह टाइप की चीज़ें रख लीजिए, रात में पढ़ेंगे, भूख लगेगी तो एक मुट्ठी उठाया और खा लिया आपने। चने ले लीजिए, भुने हुए चने खा लीजिए। इन चीज़ों से क्या है ना, आपका मुँह भी चलता रहेगा। जैसे नींद आ रही है, आपने एक मुट्ठी चने, भूख भी लगती है रात में जब पढ़ते हैं तो। कॉफ़ी बना ली आपने, कप कॉफ़ी पी ली, आपने चने उठा लिए, एक-एक चने बीच-बीच में खा लें, नींद भग जाती है उससे और आपका माइंड फिर से ना एक्टिव हो जाता है। न्यूरॉन सोने लगते हैं ना, उनको जगाना पड़ता है। बीच-बीच में आपको कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी है जिनसे आपकी नींद भगती रहे। और इसके अलावा जो आप अभी तक मेहनत करते आ रहे हैं, अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने लक पर विश्वास रखिए, अपने माँ-बाप की जो अब तक आपके लिए आशीर्वाद और दुआएँ हैं, उन पर विश्वास रखिए। अपनी तरफ से 100% दीजिए, बाकी सब उस पर छोड़ दीजिए। जो वो करेगा आपके लिए अच्छे के लिए करेगा। ओके? थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बेस्ट विशेज़ आप सभी के लिए। एंड ये मेरे गुरु ने सिखाया है कि जब हम अपने लिए या किसी और के लिए अच्छा बोलते हैं, तो उस वक़्त अगर कोई तथास्तु बोल देता है, तो इसका मतलब है कि आपकी वो बात उस ऊपर वाले ने मंज़ूर कर ली, उसने स्वीकार कर लिया। तो जितने भी दोस्त हैं, सभी कमेंट में तथास्तु ज़रूर लिखना और आपका कोई डाउट है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको पूछनी है, तो प्लीज़ से मुझे कमेंट में बताना, ओके? थैंक यू, जय हिंद। वीडियो को लाइक अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, शेयर भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि ये जो टिप्स हैं, ये हर एक एग्ज़ाम के लिए बराबर है, ओके? थैंक यू।